Hello everyone, my name is Prakash Kumar and I am a selected PO in पंजाब नेशनल बैंक। और आज मैं बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक को लेकर आया हूं आपके लिए कैपिटल टू रिस्क अवेटेड असेट रेशियो यानी CRAR, जिसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं। तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो बैंक का एग्ज़ाम देते हैं लेकिन उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होता है। तो मैं आज पूरे डिटेल तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है वो बैंकिंग में किया जाता है। तो पहले ही मैंने बता दिया कि कैपिटल टू रिस्क अवेटेड असेट रेशियो जो है उसका दूसरा नाम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, यानी CAR भी उसको कहते हैं। ये जो रेशियो होता है, असल में ये रेशियो होता है बैंक के टोटल कैपिटल का रेशियो बैंक के जितने एग्रीगेट रिस्क होते हैं उससे होता है। बैंक का कैपिटल क्या क्या हो सकता है? बैंक के पास जो भी पूंजी है यानी जितने भी पैसे हैं उसका रेशियो किसके साथ, जो भी रिस्क बैंक जो है वो उठाता है। कौन कौन से रिस्क बैंक उठा सकता है? मार्केट रिस्क उठा सकता है, ऑपरेशनल रिस्क उठा सकता है, इसके बाद क्रेडिट रिस्क उठा सकता है। यानी क्रेडिट रिस्क का मतलब लोन ले सकता है, मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगा जिसकी वजह से उसकी इमेज भी ख़राब हो सकती है, तो रेपुटेशनल रिस्क भी वो उठाता है। तो इसमें क्या होता है, असल में इसको इंश्योर क्यों किया जाता है इसका भी रीज़न मैं बताऊंगा। इसको इसलिए इंश्योर किया जाता है क्योंकि बैंकों के, मान लेते हैं अचानक से जो है वो रिसेशन आ गया, यानी भारत में मंदी आ गई और बैंकों ने बहुत सारा लोन दिया हुआ है। तो अगर बैंकों ने बहुत सारा लोन दिया हुआ है तो मंदी आने की वजह से बैंकों से लिया हुआ लोन जो है लोग चुका नहीं पाएंगे, वापस नहीं आ पाएगा। तो उस स्थिति में बैंक जो है वो चलता रहे, बैंक जो है वो कस्टमर्स को सर्व कर सके, इसके लिए ये रेशियो मेंटेन किया जाता है, CRAR मेंटेन किया जाता है। यानी बैंक का वो पैसा जो उसके बुरी स्थिति में उसको मदद कर सके, इसी रेशियो को कहते हैं कैपिटल टू रिस्क अवेटेड असेट रेशियो। ये जितना ज़्यादा अच्छा होगा, CRAR या CAR जिसको बोलते हैं, ये जितना ज़्यादा अच्छा हो, जितना ज़्यादा इसका परसेंटेज रहेगा उतना ही ज़्यादा ये बैंकों के लिए माना जाता है। अभी फ़िलहाल जो है बैसल 3 नॉर्म्स जो है उसमें ये बोला गया है कि मिनिमम 8% जो है वो CRAR को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन भारत में RBI जो है वो कहती है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है उनको 9%, और जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जैसे PNB हो गया, SBI हो गया, इन सब बैंक्स को 12% जो है वो मेंटेन करना चाहिए। तो ये था कैपिटल टू रिस्क अवेटेड असेट रेशियो, जिसको कहते हैं CAR। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कि 100 रुपये जो है वो बैंक के पास कैपिटल है और उसमें से उसने जो है 50 रुपये मार्केट में दे दिया है, तो उसका रिस्क टोटल कितना है? 50 रुपये का। तो उसने 50 रुपये बैंक के पास बचा हुआ है और 50 रुपये जो है वो उसने रिस्क में दिया हुआ है, यानी 50/50 यानी 1:1 आएगा। तो 1:1 जो ये आ रहा है इसी को परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है, टोटल जितने भी कैपिटल होते हैं उसको लेकर। और जिस भी बैंक का जितना ज़्यादा कैपिटल टू रिस्क अवेटेड असेट रेशियो रहेगा उस बैंक को उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक माना जाता है। मैं ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक से SBI PO मेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था और वो बिल्कुल ही डाटा रिलेटेड था। यानी कि बैंकों का जो CRAR है वो फरवरी और मार्च के बीच में कितना परसेंट रहा उसके बारे में पूछा गया था। तो आप जो है कैपिटल टू रिस्क अवेटेड असेट रेशियो का जो परसेंटेज चेंज होता रहता है, इस पर नज़र बनाए रखिए। अगर आपके GA में ये आता है तो उसको ज़रूर याद कीजिए और इसको फॉलो अप करते रहिए। सो ये था कैपिटल टू रिस्क अवेटेड असेट रेशियो, जिसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।